एक बहुत बड़े संत थे। वो संत के चर्चे चारों तरफ थे। उनकी एक बहुत बड़ी कुटिया थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग सीखने आते थे, बहुत सारे शिष्य थे और बहुत नाम था। उनके नाम के चर्चे चारों तरफ थे। एक बार ऐसा हुआ कि संत का आखिरी समय आया। संत ने अपने सभी शिष्यों को बुला के इकट्ठा किया और बोले कि मुझसे अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अब मेरा अंत समय आ गया है। क्योंकि संत लोग तो ऐसे ही रहते हैं, उनको सारी चीजें मालूम हो जाती है। उनने इतनी तपस्या कर रखी थी कि उनको अब मालूम चल गया था कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है। तो सभी शिष्य बहुत परेशान हुए और संत ने सभी शिष्यों को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि देखो, मेरे मौत पे कोई रोएगा नहीं, कोई शोक नहीं मनाएगा, क्योंकि ये शरीर है, सबको छोड़ के जाना है। तो मेरे मौत पे कोई शोक नहीं मनाएगा। और हाँ, अगर तुम लोगों को कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। सारे शिष्यों में से किसी को भी संत महाराज के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट था, लेकिन सब कुचा रहे थे, डर रहे थे। तो उस संत ने बोला कि डरो मत, जो चाहो पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा अंत समय है। तो अगर अभी तुमने नहीं पूछा तो फिर मैं मिलने वाला नहीं। तो एक शिष्य ने सकुचाते हुए पूछा कि महाराज, आपने इतना सारा ज्ञान इकट्ठा किया, इतने सारे लोगों को शिक्षा दिया, इतने सारे अच्छे काम किए, पर आज तक आपका गुरु कौन था हम लोग नहीं जान पाए। तो हमारी इच्छा है कि आपके गुरु कौन थे, उनके बारे में हमें जानना है। तो उस संत ने बोला कि मेरा कोई एक गुरु नहीं था। संत ने बोला कि मेरे तीन तीन गुरु हुए। मैं तुमको विस्तार से बताता हूं। और संत बताने लगे कि पहली बार जब मैं घर से निकला, एक वीरान जंगल में गया और जाते 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 तो जंगल में एक कुटिया दिखी। जैसे तैसे करके मैं अंदर गया तो देखा कि एक व्यक्ति था जो कि उस कुटिया में था। तो मैंने उससे पूछा कि भाई, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी क्या? तो आप तो संत महात्मा दिख रहे हैं, लेकिन मैं एक चोर हूं, तो आपको अगर रहना है तो रह सकते हो। तो संत महाराज ने उस समय बोला था कि ठीक है, तुम चोर हो तो उससे मेरे को क्या लेना देना। अब वहां पे रहने लगे। शाम हुई, उस चोर ने बोला कि महात्मा, आपको जो भी चाहिए यहाँ पर सब चीज उपलब्ध है और मैं अब जा रहा हूं चोरी करने। ये बोल के वो चोर निकल गया। संत महाराज देखे कि ठीक है, चोर है, वो अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम करूंगा। उसका अपना काम है, मेरा अपना काम। रात भर वो गायब रहा, सुबह को वापस आया। तो महात्मा ने बोला कुछ मिला? तो चोर ने बोला कि नहीं महाराज, आज तो कुछ नहीं मिला। ऐसा करते करते संत महाराज ने उसके साथ 20 दिन बिता दिए और हर दिन शाम को चोर यही बोलता था कि महाराज, मैं जा रहा हूं चोरी करने। और सुबह जब वापस आता था तो संत पूछते थे कि कुछ मिला? तो वो चोर बोलता था कि नहीं महाराज, आज भी कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, कल जरूर मिलेगा या फिर आज जरूर मिलेगा, मैं प्रयास जारी रखूंगा। तो मैंने उस चोर से सीखा था कि जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। जिंदगी चाहे कैसा भी दिन दिखाए, लेकिन अपने धैर्य को बनाए रखना है। जिंदगी से वो समय भी कैसा भी रहने दो, वो निकल जाएगा अगर अपने धैर्य को रखा तो। और दूसरा गुरु एक कुत्ता था। सभी सरप्राइज हुए, महाराज के गुरु कुत्ता कैसे हो सकते? तो उस गुरु ने बताया, मैं जब छोटा था तो मैं नदी के किनारे पानी पीने जाता था। मैं पानी पीने के लिए कभी ये बर्तन ढूंढता था, कभी वो बर्तन ढूंढता था। मैं डेली का प्रैक्टिस था कि मैं नदी के किनारे जाकर पानी पीता था, किसी ना किसी बर्तन की तलाश में रहता था। बर्तन जब तक नहीं मिलता था, या फिर मैं हाथ से ऐसा अंजुल बना के पानी पीता था। तभी एक दिन कुत्ता आया और जोर से नदी में कूद गया और नदी में कूद के वो पानी पीने लगा। तो उस दिन मेरे को ये समझ में आया कि हमने अपनी लाइफ को कितना लिमिटेशन में रखा है। इस कुत्ते को तो कोई पॉट्स, कोई बर्तन की जरूरत नहीं। ये तो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे पानी पी सकता है, जैसे चाहे खा सकता है। तो उससे मैंने सीखा कि अपनी लाइफ को हमें लिमिटेशन में नहीं रखना है, हमारी लाइफ को अनलिमिटेड रखना है। जैसा जो मिला उसके साथ हो लेना है, क्योंकि
हमारे को लिमिटेशन से तकलीफ ही मिलता है, क्योंकि ये चीज की लिमिटेशन में रह गए तो इससे बाहर की चीजें सोच ही नहीं पाते। इसलिए मैं उस कुत्ते से सीखा कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो मिल गया वही हमारे लिए बेस्ट है। मेरा तीसरा गुरु एक 5 साल का बच्चा था। तो सभी ने पूछा कि बच्चा कैसे आपका गुरु हो गया? तो उन्होंने बताना शुरू किया। जब मैं एक बार मंदिर गया तो देखा कि एक बच्चा कैंडल लेके मंदिर में घूम रहा है। तो मैंने उस बच्चे से सहज ही पूछ लिया कि बेटा, इस कैंडल में ये प्रकाश कहाँ से आया? तो उस बच्चे ने जैसे ही ये सवाल सुना, उसने तुरंत कैंडल पे फूंक मारी और बुझा दिया और बोला कि जहां ये प्रकाश गया वहीं से आया। ऐसा उस बच्चे का उत्तर सुनकर मैं स्तब्ध रह गया और उस दिन मेरे दिमाग के पट्टी खुल गए और फिर मैं उस दिन से सोच लिया कि मुझे संन्यास धारण करना है। और फिर मैं इन तीनों के उसूलों पे, तीनों के आदर्शों पे चलता गया और आज इतना बड़ा संत बन पाया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में धैर्य नहीं खोना है, हमें अपनी लाइफ में लिमिटेशन नहीं रखना है और हमें अपने लाइफ के यथार्थ को जानना है कि जहां से आया है लाइट वहीं जाना है। तो घमंड नहीं करना है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास वैसा है, क्योंकि सभी को जाना वही है जहां से आए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हर बार मेरे इस चैनल पर आकर मेरा साथ देने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।